दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परंगत गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। भक्तों, अब तक हमने जाना कि गुरुदेव ने निंदक को कैसा अपना हितैषी बताया। निंदक के बारे में गुरुदेव जी दादू जी महाराज की राय थी कि निंदक हमारे पाप पुण्य को कम करता है और खुद स्वयं गठरी भी बांधता है। इस संसार सागर से पार उतारने का काम करता है। खुद तो संसार सागर में डूबता है और पाप की गठरी बांधता है और हमें संसार सागर से पार उतारने में मदद करता है। निंदक तो हमारा परम हितैषी है। इस प्रकार दादू जी महाराज ने निंदक के विषय में उपदेश दिए और जो निंदा करने दादू जी के पास आया था, जिस प्रकार दादू जी को वो गालियाँ देता था, वो दादू जी के उपदेश सुनकर अपने आप में शर्मिंदा हुआ और दादू जी को प्रणाम करके अपने घर चला गया। इस प्रकार दादू जी का प्रताप बढ़ता चला गया। जब दादू जी की महान प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई तो मुसलमानों की भी ईर्ष्या का श्रेय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुसलमानों दादू जी से बहुत ईर्ष्या करने लगे और उनके विरोध षड्यंत्र रचने लगे। कुछ दिनों बाद अकबर बादशाह का मंत्री बिलब्द खान खोजा, जो अकबर बादशाह का मंत्री था, वह सामर आया। जब मंत्री का आना सुना तो काजी और कुछ मुसलमान भाइयों ने मिलकर एकत्रित हुए और बिलब्द खान खोजा के पास गए। दादू जी के महाराज के विषय में उन्हें भड़काया। उनके पास जाकर उनको दादू जी के विरुद्ध सारी जितनी घटनाएं कहनी थी वो सब कह सुनाई। जिस प्रकार उर्माइल काजी के घर में आग लगना, उनके दामाद का हाथ सड़ के गल के 3 महीने में मर जाना और भी जितनी भी घटनाएं यहाँ पे हुई, सब बिलब्द खान खोजा को दादू जी के विरुद्ध भड़काकर उन्होंने बताई। बिलब्द खान खोजा जब मुसलमानों की इस प्रकार की बातें सुनी, काजियों की इस प्रकार की बातें सुनी, तो वह क्रोधित होता हुआ कि वो कहने लगा कि ऐसा कौन काफिर है जो यहाँ आकर अपने मनमाने ढंग से चलता है और यहाँ की जनता को भड़का रहा है। इस प्रकार को वो क्रोधित करता हुआ उनके वो दंड देने के विषय में सोचने लगा। सब काजी मुल्ला कहने लगे कि दादू को सरेआम दंड नहीं दिया जा सकता, उनको दंड देने का कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उन सब में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि क्यों ना हम सभी दादू जी को एक हाथी मदमस्त करके दादू के ऊपर छोड़ दिया जाए, जिससे वो मर भी जाएगा और हमारे ऊपर कोई दोष भी नहीं आएगा। ये प्रस्ताव सबके समझ में आया। तब बिलब्द खान खोजा ने उस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी और दादू जी को मारने का षड्यंत्र रच दिया। एक हाथी को लाया गया जिसे शराब पिला कर मदमस्त किया गया। वो हाथी खूंखार भी था, जो किसी प्रकार का कोई रहम नहीं करता था। ऐसे हाथी को लाकर खड़ा कर दिया गया और उसे शराब पिलाकर दादू जी को मारने के लिए तैयार कर दिया गया। समय ऐसा देखा गया कि जिस समय दादू जी महाराज ध्यान से हट के अपने नगर में आ रहे हो, उस समय दादू जी के ऊपर ये हाथी छोड़ा जाए और इस जगह पे छोड़ा जाए जिस जगह से दादू कोई भाग भी ना सके। समय निश्चित किया गया। सभी को पता था कि दादू जी रात के समय अपने आश्रम से झील में ध्यान करने जाते हैं और ध्यान करने के बाद जब वो सुबह भोर के समय जब नगर में प्रवेश करेंगे, उस समय यह हाथी उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। रात के समय डोंडी नगर में बिठवा दी गई कि एक हाथी मदमस्त होकर उधम मचा रहा है, आप सो अपने प्राण को बचा सकते हो। इस प्रकार की डोंडी पिटवा दी गई, जिससे
सभी व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए लोग अपने अपने घरों में जाकर छुप गए। जब कोई घरों से बाहर ही नहीं निकला और तब सुनसान हो गया, कोई देखने वाला भी नहीं था। उधर सूर्य उदय हो चुका था। दादूजी महाराज अपने निश्चित समय पर नगर के लिए प्रवेश किया। नगर के लिए प्रवेश किया। उधर उस जगह पे दादूजी के ऊपर वो के पास हाथी ले जाया गया, जिस समय उस गली के आसपास दादूजी जा भी नहीं सके। तब दादूजी महाराज के ऊपर हाथी आता हुआ देखा तो दादूजी महाराज ने सोचा कि इससे भगना क्या, अगर इसमें मेरा परमेश्वर नहीं बैठा हो, मेरा राम नहीं बैठा है तो फिर मैं भगूँगा, इसमें भी मेरा राम विराजता है। इस प्रकार के दादूजी मन में शांति कर ली। और शांति करने के बाद में दादूजी महाराज ने भगवान से कहा कि जे तू राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हो। गुरुदेव महाराज ने प्रार्थना भगवान से करी कि प्रभु तू राखने वाला है, और जब तक तू रखता है तो कोई नहीं मार सकता, कोई भी एक बाल भी इंच बराबर में मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे पूरा संसार मेरा बेरी क्यों ना हो जाए। दादूजी महाराज इस प्रकार भगवान से वंदना कर रहे थे और वंदना करते समय देखते हैं कि हाथी सामने आ गया। जब हाथी सामने आया तो हाथी सामने आया दादूजी महाराज के जैसे हाथी सामने आया, हाथी खड़ा हो गया। खड़ा होकर दादूजी की तरफ निहारने लगा। गुरुदेव दादूजी को निहारते ही उसको परमानंद की प्राप्ति हो गई। भगवान की मधुर ध्वनि उसे सुनाई देने लगी, भगवान की मधुर ध्वनि उसे सुनाई देने लगी और आनंद में मस्त हो गया। वह चिंगाड़ना बंद हो गया और शांत स्वभाव से दादूजी को देखता ही रह गया। कुछ देर बाद दादूजी और हाथी एक दूसरे को देखते रहे। फिर हाथी ने गुरुदेव दादूजी महाराज को अपने सूंड से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अपने गंतव्य को चला गया। उधर कुछ लोग दादूजी को मारने की खुशी मनाने के लिए दादूजी को जो छुप के देख रहे थे, वो लोग सब उदास होकर अपने अपने घर को वो भी चले गए। बिलब्ध खान खोजा ने भी ये चमत्कार देखा, काजी मुल्लाओं ने भी ये चमत्कार देखा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। सब अपने अपने गंतव्य को चले गए। इसी प्रकार दादूजी महाराज भी अपने उस जगह से लेकर अपने आश्रम को चले गए और कुछ दिन बीत गए। जब 12 दिन बीत चुके थे तो भगवान ने दादूजी महाराज को ध्यान में कहा कि तुम उस हाथी के पास जाओ, उसने भोजन पानी सब छोड़ दिया है। तब दादूजी महाराज को हाथी की याद आई और हाथी की याद आई तो हाथी के पास गुरुदेव दादूजी महाराज पहुँचे और हाथी के पास जाके उनके अपना बरद हाथ उसके सर पे रख दिया और हाथी से कहा, भाई घास खाना क्यों छोड़ दिया, प्रभु की इच्छा है कि तुम घास खाओ। इस प्रकार जब हाथी के ऊपर हाथ रखा और गुरुदेव दादूजी महाराज ने भगवान का संदेश हाथी को सुनाया तो हाथी उसी समय घास खाने लगा। इस प्रकार गुरुदेव दादूजी महाराज ने अपना बचाव किया और भगवान की शक्ति का परिचय दिया कि किस प्रकार भगवान पे भरोसा करके जिया जा सकता है। गुरुदेव की महिमा तो अपार है। कुछ समय के बाद वह हाथी प्रभु का नाम लेते लेते अपने सुरधाम को चला गया। दादूजी महाराज की ऐसी कीर्ति बढ़ती चली गई। आगे कथा में क्या होता है, आगे मुल्ला काजियों ने और क्या किया, सावन में किस प्रकार का आतंक बिलब्ध खान खोजा ने मचाया, ये सब आगे आगे कथा में आपको मिलने वाला है। भक्तों, आप इस कथा को पूर्ण तरह से विस्तार से और सही तरीके से सिर्फ 10-15 मिनट का समय निकाल के देखें। एक वीडियो रोज़ आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ, बिल्कुल सीधी और सरल तरीके से, आप सिर्फ आपके लिए कि संत वाणी संत उपदेश सुनना बहुत बड़ी बात है। दादूजी महाराज की कथा को अब हम यहीं विराम देंगे। भाइयों,
आगे आप सभी को सत्यराम, दादू राम, सत्यराम, दादू राम, सत्यराम, दादू राम, सत्यराम।